हाय गाइज, फिर से लेके आया है एनडीएस कंप्यूटर आप लोग के एक नया वीडियो टैली प्राइम के बारे में। आप लोग को आज मैं कुछ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। टैली प्राइम में जो ऑप्शंस और जो टैली ईआरपी 9 में जो ऑप्शंस हैं, इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें नया क्या है टैली प्राइम में जो टैली ईआरपी में नहीं था। तो अभी आपने यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि आने वाला जो है नए नए टेक्नोलॉजी पे जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं आपको सबसे पहले मैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं। मैं आपको ओपन करता हूं यहाँ पे टैली प्राइम। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे टैली प्राइम हम करते हैं शुरू। जैसे यहाँ पे T4 टैली स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टैली या जो है अपडेट वर्जन है, जो आप जो दिखाई दे रहा है ये टैली का जो अपडेट किया गया है टैली प्राइम में ये है। तो यहाँ पे टैली प्राइम का जो लोगो भी है वो डिफरेंस है। जैसे ईआरपी जब ओपन होती थी तो पूरा एक बड़े सा ईआरपी में लिखकर आता था टैली ईआरपी 9। नहीं, इसमें जो है एक एनिमेटेड जो है इसकी लोगो बनाई गई है वो एनिमेटेड है, ये यानी एनिमेशन से खुलती है। अब हमारे पास में आ रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है वो लाइसेंस है। क्योंकि वो लाइसेंस उसमें भी आती थी एक्टिवेशन वगैरह, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा लुक बाय डिफरेंस टाइप का है। इसकी कलर भी डिफरेंस टाइप में है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यानी हम जब एजुकेशनल मोड पे यदि इसे ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो एजुकेशन मोड पे देते हैं तो आप इसे ओपन कर सकते हो। दूसरा है, यदि आपके पास में यूजर लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यदि आपके पास में लाइसेंस हैं इस तरह जो है टैली ईआरपी टैली प्राइम का, तो आप इसमें जो है लाइसेंस के जरिए जो है आप नेटवर्क से कनेक्ट होते आप ले सकते हैं। दूसरा है रीएक्टिवेट, यदि आपको पहले से लाइसेंस है और आप एक दूसरे सिस्टम में या इसे आपने विंडो चेंज किए हो तो फिर से उसे रीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रीएक्टिवेट का है। और ये है एक्टिवेट फॉर न्यू लाइसेंस, यदि आपने तो नया लिए हो तो नया लाइसेंस के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो एक्टिवेशन। तो ये हम चलते हैं कंटिन्यू मोड पे, यानी कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं। हमारे पास में जो है हो जाए टैली का जो पूरा जो है फर्स्ट फिगर है वो आ चुके हैं, यानी फर्स्ट डिस्प्ले जो है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक कंपनी है महावीरा कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे जो है क्रिएट है, उसमें जो पहले ईआरपी 9 में होती थी उसमें होती थी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, यानी क्रिएट मतलब बनाना, डिस्प्ले मतलब दिखाना और अल्टर मतलब मिटाना। लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, क्रिएट और अल्टर। इसमें दो में है कि यदि आप क्रिएट मतलब बनाना, वो तो सिंपल सा है, यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बनाइए। एनी अदर, यदि आपको इसमें जो है दिखाना है या अल्टर करना है तो यहाँ पे अल्टर का यूज करें, यानी दिखाना और मिटाना एक साथ में, अल्टर करिए या डिस्प्ले करिए। तो ये हमारा व्यू है। उसी तरह से जो है चार्ट ऑफ अकाउंट, ये जो हमारे अकाउंट में जितने ये चार्ट है ये दिखा रहे हैं। अगला जो है ऑप्शन है जिसमें लेजर है, ग्रुप है, वाउचर है, टाइप है ना, ये बजट से ये सारे जो है ना सिनेरियोस वगैरह वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे है वाउचर, आप जितना भी दिन भर में टोटल वाउचर्स बनाते हो या जो भी वाउचर बनाते हो वो सारे वाउचर यहाँ पे दिखाई देंगे। जो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, स्टॉक, जर्नल का जो हमारा डेली दिन का जो एंट्री होती है वो सारे एक्सपेंस में दिखाई दे, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड ये टोटल एंट्री यहाँ पे दिखाई दी, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे है डे बुक। डे बुक में जो हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड ये पूरे हमारा डिस्प्ले देता है कि आप किस डेट में, किस तारीख में क्या क्या वाउचर, किस पार्टी के साथ में, किस बिल वाउचर पे क्या डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे बताता है। जिसमें आपका जो है डेट बाई, पार्टिकुलर्स बाई, वाउचर नंबर्स बाई, और ये जो है टाइप्स ऑफ वाउचर क्या है, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, स्टॉक है, जर्नल है, उस हिसाब से ये सारे के सारे बताते हैं। क्या आपका डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है, आप यहाँ से डे बुक में दे सकते हैं। ये सबसे बेहतर चीज़ें है। वैसे भी इसका जो शॉर्ट की है वो आप इस पे 2 बार डी 3 बार यदि आप डी दबाते हैं तो डी से डिस्प्ले, डी से डे बुक, डी से डिस्प्ले और डे से पूरा आ जाएगा, है ना। तो यदि आप इस तरह से कहीं पर भी वाउचर में हैं तो आप यहाँ से इसे देख भी सकते हैं, यदि आपको कोई देखना हो तो वाउचर में किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ें। तो उसी तरह से यहाँ पे बैंकिंग यूटिलिटी, यहाँ पे यूटिलिटी जो हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंकिंग है, आपने जो भी बैंकिंग की प्रोसेस यहाँ से जो है आपकी होती है, चेक प्रिंटिंग है, चेक रजिस्टर है, पोस्ट डेटेड समरी है, ये पूरे
यानी चिट प्रिंट यदि किसी तरह किया है वो भी बता रहा है यहाँ पे। चेक रजिस्टर यानी किस पार्टी पे रजिस्टर है ये भी बताएंगे। पोस्ट डेटेड किस डेट में पोस्टेड हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। डिपॉजिट स्लिप कब है, पेमेंट एक्टिव कब है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से बताते रहेंगे। अब आप यहाँ से आ जाते हैं, ये हमारा जो है लास्ट होता है रिपोर्ट्स। यानी रिपोर्ट्स में आप बैलेंस शीट आपको बताएगा, जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी आपके कंपनी का जो वित्तीय लेन देन हुई है, जो ट्रांजैक्शंस हुई है, उसकी बैलेंस शीट हमारा जो तैयार होता है वो पूरा यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें है बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी है एंड रेटियो एनालिसिस है। यहाँ पे तीनों चारे चीज़ों का काम ही होता है रिपोर्ट तैयार करना। बैलेंस में बैलेंस बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगा, क्या लॉस है, स्टॉक समरी आपके पास में क्या आपकी इन्वेंट्री बचे हुए हैं, क्या स्टॉक्स बने बचे हुए हैं, ये आपको ये इस तरह से जो बेस होने यहाँ पे जो है लोन यहाँ पे दिखा रहा है, लोन लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ओपनिंग, ये सारे चीज आपको ओपनिंग बैलेंस क्या चाहिए है, क्लोजिंग अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है आपके पास में, फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज क्या बन रहा है आपके पास में, करंट एसेट आपके पास में कितना बचा हुआ है, कितने स्टॉक्स में, ये सारे चीज बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाइए आपका कंप्लीट वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ग्रोस यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे सेल क्या है और कितना पूरे दिखा देगा यहाँ पे। इसके बाद में हमारा आ जाता है फिर स्टॉक समरी, जो जो आपके पास में बचे हुए आइटम्स हैं उन स्टॉक के बारे में आपको दे देगा, स्टॉक क्या क्या समरी है उसके बारे में दिखा देगा, ये टोटल जो है क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या वैल्यू है, पूरा दिखाएगा। किस डेट में आपने बेचे हो, जैसे यहाँ पे अप्रैल मंथ में दिखा रहा है, अप्रैल मंथ में क्या चीज़ है, यहाँ पे वो सारे डिटेल्स दिखा रहे हैं, इनवर्ड कितना आया, आउटवर्ड कितना आया है, क्लोजिंग कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आते चली जाएगी। उसी तरह से जो है आप कंप्लीट जो है यहाँ पे दिखाएंगे। फिर डिस्प्ले रिपोर्ट है, आप जैसे मैंने बताया डी हम दबाते हैं तो डी से डिस्प्ले हो जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले करना है, या डे बुक तो डिस्प्ले करना है, कैश तो करना है, फंड्स तो यदि आपको फ्लो करना है, अकाउंट्स बुक है या स्टेटमेंट है, या इन्वेंट्री या स्टेटमेंट इन्वेंट्री या जॉब वर्क, तो ये सारे चीज़ों की जो है ना डिस्प्ले रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे मिलता जाएगा कि आपने क्या यहाँ पे किया है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप यही है। अब ये सारे ERP 9 में जो है ना ये चीज़ें भी हैं, बट उसकी जो फेस है थोड़ी सी डिफरेंस टाइप को दिखाई दे रही, यानी जो चार्ट होंगे वो दूसरे टाइप में होंगी, बट ये सारे चीज़ फेस वही रहेंगे। अब जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे बनाना है लेजर, तो हमने यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बनाना है, लेजर है, वाउचर है, इन्वेंट्री, सारे चीज़ यहीं पे आ रहे हैं, है ना। अब वहाँ पे क्या था, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री जाते थे, लेजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाते थे, तो ये चीज़ें हम यहाँ से बना लेते हैं। जैसे अभी हमने लेजर क्रिएट किया, सपोज तो किसी पार्टी को मुझे बनाना है, अब हमने जिसे यहाँ पे दे दिया टाटा प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से हमने नाम दे दिया। अब कुछ भी नाम रहे वो, चाहे आपने जो भी नाम दे दो, टाटा कर दिया और यहाँ ले लिया प्राइवेट लिमिटेड, या कोई भी नाम देते हैं, तो आप इनकर दिया। अभी आपका पार्टी क्या चाहिए उसके बारे में बनाना है, आपने सिंगल ले लिए, क्रेडिटर है, डेबिटर है, वो आप पे पता है। इस तरह से जो हमने यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा डिटेल्स है। तो आपने देखा ये मेरा जो टैली का एक व्यू था, ओवरव्यू, जिसमें आपने डिफरेंस टैली और टैली ERP 9 के बारे में किया, जो कि ईजी है, बड़े ईजी ढंग से आप चला सकते हो। थोड़ी सी इस पर जो है देखने की जरूरत है, ठीक है। चलते हैं अब आप तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।